Evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's be start. मैंगो पल्प और पूरी अट्रैक्ट 18% जीएसटी। आंध्र प्रदेश AAAR ने डिसीजन दिया है कि जो मैंगो पल्प होते हैं उस पर 18% का जीएसटी आएगा। आरबीआई ने डिजी साथी लॉन्च किया है जो कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर है फॉर द डिजिटल पेमेंट क्वेरीज। डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहेगा तो डिजी साथी के थ्रू वो रिजॉल्व कर सकते हैं और ये 24/7 अवेलेबल रहेगा ये हेल्पलाइन नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है 1443 और 180019891333 या फिर इनके जो वेबसाइट है digisathi.info उस पे जाके भी लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये डिजी साथी रेडी किया है। आरबीआई एक्सटेंड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी क्रेडिट फॉर एमएसएमई एक्सपोर्ट। एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए आरबीआई ने जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है फॉर शिपमेंट ऑफ रूपी क्रेडिट उसको मार्च 24 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये स्कीम के थ्रू जो एक्सपोर्टर्स है एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिलता है एक्सपोर्ट पे, तो ऑलरेडी पहले जून 21 तक एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद सितंबर 21 तक एक्सटेंड किया गया था। अभी आरबीआई ने फाइनली ये स्कीम को मार्च 24 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये स्कीम के थ्रू जो एक्सपोर्टर्स है उनको 2% का सब्सिडी मिलता है और स्पेशल कैटेगरी के लिए 3% का सब्सिडी मिलता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पुल्स अप सीबीडीटी एंड सीबीआईसी ऑन टैक्स वॉर्स। इंडिया ग्लोबल फोरम में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो सीबीडीटी और सीबीआईसी है वो उनके जो ग्रीवांसेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, एड्रेस नहीं करते हैं। तो इसके लिए उनको बोला है कि वो जो भी ग्रीवांसेस होते हैं टैक्स पेयर्स के उनको एड्रेस करे, रिस्पॉन्ड करे। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो डिपार्टमेंट है आइदर सीबीडीटी के या फिर सीबीआईसी के वो इंडस्ट्री के साथ एवरी सैटरडे एक मीटिंग होल्ड करे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अभी जो टैक्सेस आया है क्रिप्टो करेंसी पे उसके बाद लोग एक फ्यूचर देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, बट जो गवर्नमेंट है वो सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू देख रही है इन क्रिप्टो करेंसी। नो सर्विस टैक्स पेबल ऑन पैक्ड फूड सोल्ड एज टेक अवे एंड नॉट सर्व्ड इन रेस्टोरेंट। सीएसटी ने डिसीजन दिया है कि रेस्टोरेंट से अगर पैकेज फूड सेल करते हैं तो वो टाइप ऑफ सेल ऑफ गुड्स होएगा, तो इसके लिए उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं आएगा बिकॉज उसमें कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। ओल्ड केसेस थे जिसके अंदर तो उसमें सीएसटी का डिसीजन आया है कि जो पैकेज फूड सोल्ड करेंगे और उसको सर्व नहीं कर रहे रेस्टोरेंट के अंदर तो उस पर कोई भी टैक्स सर्विस टैक्स नहीं आएगा बिकॉज वो उसमें कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ब्लॉकिंग। एक टाइम पीरियड होता है फॉर अनब्लॉकिंग द क्रेडिट अगर टैक्स पेयर आईटीसी ब्लॉक करता है तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किया है डिपार्टमेंट के लिए कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर वो आईटीसी कैसे अनब्लॉक करेंगे। ये गाइडलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। एलआईसी गेट सेबी अप्रूवल फॉर लॉन्च ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एवर आईपीओ। एलआईसी ने जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था सेबी में उसको अभी फाइनली अप्रूवल मिल गया है सेबी से। ये विद इन 22 डेज इनको सेबी का अप्रूवल मिला है फॉर द आईपीओ। तो रिसेंटली अभी उनका जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए आ सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ 2005 करोड़ बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन राइट इशू अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज फाइलिंग। एक्सचेंज फाइलिंग से ये मालूम पड़ा है कि जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है उसके बोर्ड ने अप्रूव किया है 2500 रुपीज रेज करने का बाय मोड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन राइट इशू बेसिस। जीएसटी अथॉरिटी एक्सपांडेड प्रोब इन एलिज्ड टैक्स रिवीजन बाय द भारत पे में जो भी केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से जो जीएसटी अथॉरिटी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन है वो इंक्रीज कर दिया है इन भारत पे बिकॉज जो फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे थे वो जो जीएसटी अथॉरिटी है वो चेक करिए कि कितने फेक इनवॉइसेस इशू गए थे भारत पे के थ्रू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।